आ जुगती आईंदी नाम सही पाईंदी बाप के कंधे चढ़ के जा बच्चे मेलों में गेहूं के खेतों में कंबी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए पनघट पर पनहार जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तारों में बंसी कोई बजा कदम कदम पे है मिल जानी ओ कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए इधर से भी उठाइए पूरे हैं एक बार हाथ जोर से लगना चाहिए कि रतनगढ़ में कथा के मध्य आज आजादी का त्योहार सब हम हिंदू सनातनी मना रहे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आओ देशभक्ति गीत में प्रवेश करें थोड़ा आनंद लेते हैं भाव के साथ। ठाकुर जी पकड़ में आ जाते हैं। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने सोचा कि कुछ तो इसको दंड दूं, तो आज ठाकुर जी को बांधने का प्रयास करती है वो कलश। जितने भी घर में रस्सियां थी कपड़े थे सब जोड़ दिए लेकिन 2 अंगुल कम पड़ जाते। सब कुछ कर लिया, मैया घबरा गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हम तो सत्व गुण से ही बंधने वाले हैं, रजोगुण तमोगुण से हम बंधने वाले नहीं हैं। भोले भक्त वत्सल भगवान की ठाकुर जी को दया आती है और वो दया आई और माँ के पकड़ में आ जाते हैं। माँ ने उखल से बांध देती है। जो परमपिता परमात्मा वो परमात्मा प्रेम के वश में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भर सजाया मेरी सभी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सोदर्द सहे खुश रहे तेरी याद सदा चाहे जान ये रहे न रहे। मेरी सभी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरे का झूठ भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव में जहाँ लौट के वापस जा न सका। बदनामे मेरे बदनामे, तेरा तेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बढ़ के मैं मिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कि आज समय से पूर्व मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन ये वीर है, भारत भूमि के योद्धा है। फांसी का नाम सुना तो प्रसन्न है, दुखी नहीं है। और वो सब बधाई। हमारा देश कितना सुंदर देश था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश था हमारा। मेरो बाके बिहारी बात नहीं करेंगे कोई बीच में, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। को खिला रही है और कन्हैया कहते हैं माँ तुझे पूत प्यारा है या दूध प्यारा है बता। ठाकुर जी ने कहा तो मैया कहती है अरे लाला मुझे तो पूत प्यारा है। तभी चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था, दूध उफरने लगता है। मैया कन्हैया को गोद से उठा करके नीचे रखी, भाग करके जाकर के दूध को संभालती है, जाकर के संभाल। अब कन्हैया को ठाकुर जी को क्रोध आता कि मैया अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा और हमको नीचे पटक करके दूध उतारने चल गई। और ठाकुर जी को आया आज गुस्सा, एक पत्थर उठाया और घर में जितने भी माखन मिश्री के घड़े भरे हुए थे उन सबको जाकर के ठाकुर जी फोड़ देते हैं। मैया को आवाज आई, मैया ने कहा कि आज तो अब तक तो सबसे दूसरों के मटके फूटते हुए देखा, लेकिन आज तो खुद के घर के मटके फूट गए। और अब तो माँ डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे भक्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जिस परब्रह्म का कोई आदि अंत नहीं, देखते हैं कितना बाजों में कातिल के दम चले। और फांसी के फंदे के पास पहुंचते हैं और जेलर ने जो फांसी लगाने वाला होता उसने कहा कि पहले कौन जाएगा फांसी पर। भगत सिंह भाग करके फांसी के फंदे को छू लेते, सुखदेव भागते, राजगुरु भागते हैं। और जैसे फांसी का काले कपड़े पहनाए गए, अरे हमारे इस देश पर अंग्रेजों ने क्या अत्याचार नहीं किया, कितना अत्याचार किया। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटकाया जाता है। जैसे फांसी लगने वाली थी और तीनों ने जोर से भारत माता की ऐसी जयकार लगाई, बोलो भारत माता की, ऐसी जयकार लगाई और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जो
जेलर था चौधरी चरण सिंह। वो जेलर जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी पर लटका दिया गया, वो एकांत में जाकर के बहुत रोया। जिंदगी में पहली बार कि मैंने फांसी पर लटकते हुए बहुतों को देखा, लेकिन जो चेहरे पर खुशी थी, प्रसन्नता थी, वो भगत सुखदेव राजगुरु के जैसी मैंने कहीं पर नहीं। धन्य है ये योर पिता, प्रणाम करता हूं बात। इसलिए याद करो, जब आज हम यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो ये सरहद पर हमारी भारत भूमि की रक्षा कर रहे हमारे सैनिक, जो दीपावली का त्योहार हम बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, लेकिन वो रात दिन खड़े रह करके सरहद पर हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े कि हमारी इस मातृभूमि पर कोई आंच नहीं आए, कोई आंच चाहे हम भी जाएंगे, लेकिन भारत को नहीं मिटने देंगे, भारत को नहीं मिटने देंगे। इस देश को याद करो, जब हिमालय घायल हुआ था, खतरे में जब आजादी पड़ी, तब तक सांस थी, तब तक वो वीर योद्धा लड़ते रहे। जब घायल हुआ हिमालय, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब थकती सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछाई, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम घरों में दिवाली का त्योहार मना रहे थे, वो शहीद वो सरहद पर खड़े होकर के गोली झेल रहे थे सीने पर। और कहना चाहूंगा, इस देश को दुश्मनों से खतरा नहीं है, इस देश को दुश्मनों से खतरा नहीं है, जितना इस देश के अंदर बैठे गद्दारों से है। दुश्मनों से खतरा नहीं, देश में बैठे हुए गद्दारों से है। अगर पृथ्वी सिंह के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता, तो गोरी साहब या कदम नहीं धरते भारत पर। और सोमनाथ पर यदि पुजारी निकलाता नहीं कायर था, तो गजनी महमूद खजाना यहाँ से लूट करके भारत से नहीं लेकर के जाता। इस देश को सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश में पल रहे गद्दारों से है, और हमको जागने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ करके सुनिएगा। रतनगढ़ वासियों, कथा के माध्यम से हम आपको जगाने आए हैं, जगाने आए। अगर अब नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा घर में बैठ करके रोना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए फेसबुक मोबाइलों से दूर उठिए और बाहर आकर के संघर्ष के मैदान में आकर के, जब तक मैदान में नहीं आएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सावधान रहें। और मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो काम करना, वो कार्य करना जो इस भारत देश को शिखर तक पहुंचा कर लेकर के जाए। आने वाले समय में उसी को चुनना। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को दो, लेकिन जिसने भारत के लिए काम किया है उसको आप जरूर वोट देना, उसको जरूर वोट देना। जो गौ माता का होगा, जो भारत का होगा, वो हमारा होगा, वही हमारा हो पाएगा। और हमारे हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए बहुत संत निकल पड़े हैं। अब घरों में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, घरों में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा, और जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। हम सनातनी हैं। आज अदर धर्मों को देखा जाता है कितने आगे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू रहते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए हाथ खड़े करके, पूरे हाथ खड़े करके समर्थन दीजिएगा।
हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। इसलिए दुख होता है जब ऐसी ट्राइक घटना देखी जाती है। अभी हरियाणा में एक कांड हुआ था, आप सब लोग न्यूज पत्रिका पढ़ते हैं, एक रेडी पर कैसे पथराव किया और कितना बड़ा बवंडर मचा हुआ है। इसलिए जागने की आवश्यकता है। अरे जागेंगे नहीं तो ये अपन शांति से बैठ करके कथा सुन ले, ये कथा भगवान की भक्ति करना बहुत दूर तक चली जाएगी। इसलिए जागना है। अगर अभी नहीं जागे तो हमारे घर में बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए जागने का समय आ गया है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने भगवान से।